बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने गणेश वंदना, शिव वंदना, हनुमान जी की और वाल्मीकि जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी गुरु वंदना करते हैं और क्या लिखते हैं? वंदो गुरु पद पद्म परागा, पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदो गुरु पद पद्म परागा, पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी ने गुरु वंदना की और गुरु गोस्वामी जी कहते हैं मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। किसकी? रज। रज मतलब क्या होता है? धूल। गोस्वामी जी कहते हैं मैं गुरु के चरण को वंदना करने लायक तो नहीं हूँ, पहले चरण रज की वंदना मैं करता हूँ। चरण रज में और चरण में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? जब व्यक्ति किसी स्थान से गुजर जाता है उसके पैर के जो नीचे जो मिट्टी पड़ती है उसको रज बोलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सर्वप्रथम वंदना में पैर की तो वंदना नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं भी उतना समर्थ ही नहीं हूं। आजकल तो लोग जाकर तुरंत पैरवे छू लेते हैं। पैर छूने के लिए पहले उस लायक बनना पड़ता है। गोस्वामी जी इतने बड़े विद्वान हैं, भक्त हैं, फिर भी वो गोस्वामी जी कहते हैं मैं गुरु जी के रज की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो गुरु जी के जो चरण की जो रज है वो क्या क्या देती है? तो चार चीज को प्रदान करती है। सुंदर रुचि को, सुंदर स्थान को, और जीवन में रस को, और जीवन में प्रेम को प्रदान करती है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस गुरु के चरण रज की वंदना करता हूँ। आइए हाथ उठा करके भजन के द्वारा हम भी गुरु वंदना करें। मैं भटकता हूँ राहें, दिखाना मतलबी लोग से परेशान
ठिकाना जय हो। सुख की चाहत के भाई यहाँ दौर है सुख की चाहत के भाई यहाँ दौर है इस समंदर में नाना मुझे बहाना मुझे गुरुवर चरणों से ठिकाना मुझे गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए
इस प्रकार से गोस्वामी जी ने गुरु वंदना किया। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, अर्थात मैं अभी भी आपके चरणों के लायक नहीं हूं प्रभु, क्योंकि आपका जो चरण है ना वो बहुत कठिन चीज है। क्योंकि चरण के लायक बनने के लिए पहले चरण को स्पर्श करना पड़ता है। जो आपके चरणों को स्पर्श करना है ना, मैं आपको स्पर्श करने के लायक नहीं हूं, इसीलिए मैं आपके चरण रज की वंदना करता हूं। ये जो चरण रज में धारण कर रहा हूं, उसे जो 4 चीज की प्राप्ति होती है, पहले वो 4 चीज मुझे प्राप्त हो जाए तो हो सकता है कि आपके चरणों के ठिकाना मैं बन सकता हूं। आपके चरणों को अपना जीवन का ठिकाना मतलब स्थान, घर बना सकता हूं। वो क्या है? सुरुचि सुबास सरस अनुराग। ये आपका जो चरण रज है वो इतना फलदायी है जो हमारे जीवन में सुंदर रुचि को प्रदान करता है। सुंदर रुचि को प्रदान करने से मेरा मन पवित्र हो जाता है और फिर सुंदर वास प्राप्त होता है। वो सुंदर वास क्या है? तो गुरु का जो चरण है वही सुंदर वास है। रहने का स्थान है गुरु का चरण। गुरु के चरणों में ही रहा जाए तो जीवन सफल हो सकता है। गुरु के सर पे चढ़ दिया जाए तो जीवन सफल नहीं हो सकता है। कितनी सुंदर भजन है, समझने का फेर है। गुरु का चरण रज से जब सुंदर रुचि की प्राप्त हो सकती है, सुंदर रहने का स्थान प्राप्त हो सकता है, हमारे जीवन में सरस सरलता आ सकती है और जीवन में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। तो सोचिए यदि गुरु का चरण प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन में भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? मिलना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के शरीर में वो ताकत, वो तेज, वो तपस्या का, वो साधना का वो फल छिपा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं वंदो गुरु पद में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवार। जो गुरु का जो चरण रज है वो चूरण के समान है। जब हमें बीमारी होता है तो वैद्य के पास जाते तो क्या देता है? चूर्ण। आज भी त्रिफला चूर्ण हम लोग खाते हैं, अनेक चूर्ण खाते हैं। उस चूर्ण में कितना गुण होता है। बीमारी पेट के अंदर होता है, वो भी पेट में कहाँ होता है हमको भी नहीं मालूम है। तो पथरी लीवर में है कि अतड़ी में है, कहाँ है वो हमको नहीं मालूम है, किंतु चूर्ण को अपने मुंह में डालते हैं, वो कहीं भी हो उसको समाप्त कर देता है। उसी प्रकार से गुरु का चरण रज है, वो कोई साधारण नहीं, वो चूर्ण के समान है। गोस्वामी जी कह रहे हैं अमीय मूरिमय चूरन चारु शमन सकल भव रुच परियारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति सुकृति संभूतन विमल विभूति विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन्मन मंजु मुकुरमल हरणी मुकुरमल हरणी किए तिलक गुण गण बस श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि
होती चलन मुह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य उरे आवै जासु बड़े भाग्य उरे आवै जासु उभरहि विमल लोचन हियगे लोचन हियगे मिटहि दोष दुख भव रजनी के मिटहि दोष दुख भव रजनी के तुझहि राम चित मन मानिक तुझहि राम चित मन मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जे खानिक गुप्त प्रगट जो जे खानी गुप्त प्रगट जहाँ जो जे खानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी का चरण रज इतना साधारण नहीं है, वो चूर्ण के समान है। सुकृति संभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जिस प्रकार से शिव जी के शरीर पे लगा हुआ भभूति अत्यंत पवित्र है, उसी प्रकार से गुरु चरण से लगे हुए धूल भी शिव के विभूति के समान है। जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करणी। केवल गुरु चरण रज उठा करके यदि अपने मस्तक पर लगा लिया जाए तो क्या क्या प्राप्त हो जाता है कि ये तिलक गुण गण बस करणी, सुंदर गुण की प्राप्ति हो जाती है, सुंदर यश की प्राप्ति हो जाती है, हमारी जो जीवन की करनी है वो सुधर जाती है। श्री गुरुपद नख मन जन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि यह होती। केवल गुरु के चरण का नख का वंदना करने से, ध्यान करने से हमें दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। लोग कहते हैं ना, आज भी दिव्य दृष्टि के बारे में कभी कभी हम लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होता है। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल गुरु के चरण में जो नाखून होता है, नाखून, उस नाखून का केवल ध्यान किया जाए तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और उनका वाणी तो कभी अशक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो गोस्वामी जी ने साक्षात शिव भगवान से लिखवाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से गुरु वंदना करते हुए संतों की वंदना की। आइए संत वंदना में प्रवेश कर, और समय ज्यादा दिन तो हमारे पास नहीं है भैया जी, क्योंकि ऐसे ही 2 दिन कथा लेट से चालू हुई। कोशिश तो रहेगा कि जितना हो सके उतनी जल्दी जल्दी प्रसंग को स्पर्श करते में टच करते हुए उसका महात्म्य बताते हुए और आगे कथा में बढ़ते चला जाए। आइए इस प्रकार से गोस्वामी जी ने गुरु वंदना की। समय रहता तो गुरु का महात्म्य क्या है जीवन में अवश्य बताते। यदि भोलेनाथ चाहेंगे, राम जी की कृपा होगी और आप लोग का पुण्य प्रताप होगा तो जरूर फिर कभी अवश्य ऐसा अवसर प्राप्त होगा, जरूर सुनाने का कोशिश करेंगे। आइए संक्षिप्त में कहते हुए आगे कथा को भी बढ़ानी है। अब तो 3-4 दिन बचा, उसी में पूरा भी करना है भैया जी। तो इस प्रकार से गुरु वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने संत वंदना की। और गोस्वामी जी कहते हैं संत कोई संत साधारण नहीं होते हैं। कैसे संत होते हैं? तो मुद मंगलमय संत समाजू, संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सुर सरि धारा सरसई ब्रह्म विचार कतारा, सरसई ब्रह्म विचार कतारा। से कलिमल हरणी, कलिमल हरणी करम कथा रविनंदन करणी, करम
मंगल देनी सुनत श्रवण मुद मंगल देनी सुनत श्रवण मुद मंगल देनी हा हा सुनत श्रवण मुद मंगल देनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत कोई साधारण नहीं होता है। संत कैसा होता है? तो चलता फिरता गंगा के समान होता है। तीरथ राजू जो जग जंगम तीरथ राजू, संत ऐसा चलती हुई गंगा है। कहा जाता है कि गंगा जी में स्नान करने से हमारा पुण्य पाप नष्ट हो जाता है और पुण्य की वृद्धि हो जाती है। तो उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए गंगा जी के पास चल करके जाना पड़ता है। कलश यात्रा करने के लिए कहाँ गए थे आप लोग? गंगा जी कई किलोमीटर? 10 किलोमीटर तो होगा ही होगा। तो गंगा जी को प्राप्त करने के लिए गंगा जी के पास जाना पड़ा। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं संत ऐसे होते हैं कि आपके घर में बैठे रहे वो स्वयं आपके पास चल के आ जाते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि संत का दर्शन करने से साक्षात तीर्थ राज की जो पुण्य है वो हमें प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि संत चलते फिरते हुए तीर्थ राज प्रयाग के समान है। तीर्थ राज कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में प्रयागराज है, जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। संगम मतलब मिलाव। वहां पे माघ मास में मेला लगता है। गोस्वामी जी ने उस पर चौपाई भी लिखी है। माघ मकर गत रवि जब होई, रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर रवि जब होई, रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई। उस माघ उस प्रयागराज का इतना महात्म्य है कि जब माघ मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं अर्थात माघ के महीना में, तो वहां पे देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं। और आज भी हर एक वर्ष वहां पे मेला लगता है। वहां पे स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। आज भी वहां पे अक्षय वट है जो त्रेता युग का है। तो कहने का तात्पर्य है कि संत चलते फिरते वो तीर्थ राज के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं ये जी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी तेरी अच्छी
मिट जाए उड़ता करे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी तन के तन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर
भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि संतों के संगति में लग जाओ भैया, ये दुनिया के संसार के चक्कर में क्या पड़े हो। संत को देखे हैं, संत कैसा होता है, फकीर के समान, किसी से कोई मतलब नहीं है, रहता इसी संसार में है, खाता आप ही के हाथ का है, खा लिया काम निकल गया, तुम कहीं के हम कहीं के, हम अपने काम में चले तुम अपने काम में चले, ना मोह है ना माया है, स्त्री है पुत्र है, किंतु तुम अपने में व्यस्त हम अपने में व्यस्त। संत से सीखने को मिलता है कि कर्म की प्रधानता रखिए, अपने कर्म को आगे रखिए, बाद में रिश्ता तो निभाते रहेगा, यदि कर्म सही नहीं है तो रिश्ता भी आपको छोड़ करके बाय बाय टाटा करके चल देगा। इसीलिए कर्म का प्रधानता, संत कर्म की प्रधानता देता है। एक कबीरदास जी कहते हैं, जाग सके तो जाग रे, जाग जाओगे तो क्या होगा, तेरी अच्छी बन जाएगी। और क्या लिखे, शुद्ध विद्य नारी तीन ही आशा, इंसान के जीवन में तीन वो आशा ही होता है, शुद्ध विद्य नारी, शुद्ध मतलब संतान, वित्त मतलब लक्ष्मी और नारी, इसी तीन के आशा को व्यक्ति जीता है, और इसी तीन के आशा में व्यक्ति जीते जी मर जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहें, त्याग सके तो त्याग रे, यदि ये तीन चीज को जीवन में त्याग दिया जाए, त्यागने का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, उसके साथ रहिए किंतु उसमें लिप्त मत होइए। दूध में पानी रहता है ना, किंतु वो पानी उसमें लिप्त नहीं होता है, जैसे उसको उबाला जाता है वो पानी जल जाता है, दूध का दूध रह जाता है, उसी प्रकार जीवन को रखिए, रहिए परिवार के साथ, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो उससे दूर उसको साइड में कर दीजिए, जब धर्म की बात आए तो उसको दूर कर दीजिए, जब धर्म की जब विशेष प्रार्थना, जब विशेष समय आए तो उसको साइड कीजिए, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने इस प्रकार से संतों की महात्मा को बताते हुए गोस्वामी जी ने कहा, मुद मंगल में संत समाजो, जिस प्रकार से नदी में जल तो बहती है, वो नदी की जल कही जाती है, किंतु वो जल एक जगह पे नहीं रहती है, वो बहती रहती है। यदि वो जल एक स्थान पे रुक जाए तो उसमें कीड़ा पड़ जाएगा, किंतु वो जल बहता रहता है तो पवित्र रहता है, शीतल रहता है हर समय। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत वैसे होते हैं, उनकी संगति की जाए, हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने संत वंदना करते हुए और ब्राह्मण वंदना, शास्त्र की वंदना, हरि भगवान की वंदना करते हुए, और आज का समय तो बहुत अधिक हो चुका है, इस प्रकार से राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और कौशल्या जी, दशरथ जी, सभी का वंदना करते हुए गोस्वामी जी आगे बढ़े। और आज गोस्वामी जी प्रश्न करेंगे भरद्वाज ऋषि से, और कल भरद्वाज जी शिव पार्वती का कथा सुनाते हुए गोस्वामी याज्ञवल्क्य जी का परीक्षा करेंगे कि याज्ञवल्क्य जी के अंदर शिव राम जी का भक्ति है या नहीं है। और कल सती का त्याग करेंगे शिव जी, और कल शिव विवाह भी है, सबको आना भी है। कल शिव जी और पार्वती जी का झांकी भी निकलेगा। कौन कौन आएगा? सब आएगा ना जी? हाथ, दोनों हाथ उठाइए।
ऐसे तो आप लोग ताली बजाते नहीं हैं, इसीलिए आप लोग के हाथ का रेखा नहीं बदलता है। ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। क्यों? कि जब जब ये सटता है ना, तो ये चमड़ी क्या होता है, ये तनाता है, ये जो रेखाएं होती हैं ना वो सीधा होने लगती हैं, तो कटपट रेखा समाप्त हो जाता है। इसीलिए केवल यही ताली मत बजाइए, घरों में बैठ के सीताराम सीताराम कह के ताली बजाए के लिए कैसे करना है? सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। तो काफी है। घर में बैठिए 5 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। जो फलानवा के घर में है अरे फलानवा का बेटा हिया रे, फलानवा ये खा रहा है रे, फलानवा की बेटी ये कर रही है, इससे बचिए। क्योंकि संत कहते हैं कि जो आपका बुराई करता है ना, उसको अपने से दूर नहीं रखना चाहिए, उसको अपने करीब रखना चाहिए। उससे क्या होता है, जिसका बुराई करता है उसका बुराई समाप्त हो जाता है, जो बुराई करने वाला है उसके अंदर बुराई भर जाता है। इसीलिए इससे बचिए। दूसरे के घर की कुचाली को छोड़ दीजिए, उसके घर में, अपने घर को देखो ना, अपने चलने में 76 को छेद, असुपवा को देखने चल जाइए। बचिए, उस समय को निकाल करके भगवान का भजन कीजिए। उससे क्या होगा, भगवान का भजन करने से कल बताया गया है आपको, फिर कल बताएंगे, आपके अंदर की बुराइयां समाप्त होंगी। जब तक कथा चल रही तब तो करवे कीजिए। भजन वजन आता है तो भजन गाइए भैया जी, हाथ ताली वाली तनी मनी चलाइए, नहीं तो नसो वसो इसीलिए जाम पड़ जाता है। तो उसको चलाने के लिए ताली बजाए कीजिए, पूरा शरीर का नस दबता है ताली बजाने से। यहाँ का जो नसवा दबता है ना, तो पूरा शरीर का खून, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है, तेजी तेजी से चलता है, तो जहाँ जहाँ नसवा रुका रहता है वो फूल जाता है। इसीलिए ताली बजाइए। इसीलिए नाच नाच के लोग भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब पैर के तालवा दबता है तो बड़ी पतली पतली नस होती हैं, उससे पूरा शरीर का नस का जो दबाव होता है, रुकावट होता है, खुलता है। इसीलिए भगवान का भजन ताली बजा करके, कस कस के चिल्ला करके, चिल्लाने से क्या होता है, नाभि से आवाज निकलती है, सीताराम, नाभि से आवाज निकलती, नाभि से आवाज, पेटवा जो फेंक देता है लोग इतना बड़का बड़का, जब नाभि से आवाज निकलती है तो पेट अंदर जाता है। इसीलिए कस कस के ताली बजा के भजन करना चाहिए, नाच नाच करके। आज तो भजन हो गया, आज 10:30 भी होने वाला होगा। खाना पीना खा कर आप लोग आए हैं कि नहीं? नहीं खा कर आए हैं, हम भी अभी नहीं खाए हैं, जाकर ही खाएंगे। इसीलिए जजमान को बुलाइए और आरती कराइए, अलाउंस कीजिए, जजमान को बुलाइए, आरती कराइए।
जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बतिया ईद राइट, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। कोई देखा है अपना बुढ़ापा? कोई नहीं देखा है। कोई बूढ़े बाबा यहाँ पे हैं, पूछिए तो कब जवान से बूढ़े हो गए। इसीलिए रोज रोज बुढ़ापा आपके जीवन में बढ़ते जा रहा है। रोज भजन कीजिए और आज आरती कर लीजिए, कल से कीजिएगा। जाकर के सब लोग सो जाइए, एकदम फिर से कल एकदम फ्रेश हो जाना है, ताली कल बजाना है। चलिए तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। जनक किशोरी दशरथ नंदन, जनक किशोरी युगल छवि तेरी सदा निहारूं, युगल छवि तेरी सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ,
सुख अंजनी चरण विराजत है सुख अंजनी। उन चरणों को सदा पखारूं, उन चरणों को सदा पखारूं। श्री राम ये राजा राम तेरी आरती गाऊं, ये राजा राम तेरी आरती गाऊं। समर्पयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनौ पुनन्तु, सह वीर्यं करवामहे, तेजस्विनामदेतमस्तु मा विद्विषामहे। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, जग में आने वाले की जय हो, जग से भाग जाने वाले की जय हो, जग में दान देने वाले की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। सबको जय सिया राम।
किसको किसको स्वीकार होगा? सबको स्वीकार हो गया ना। फिर से जय सिया राम।